ईशान मिश्र महाभारत के इस 46वें एपिसोड में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और महाभारत के युद्ध के उस स्थल पर आपको ले चलता हूं जहां पर कि अलायुध दुर्योधन के पास आता है और पांडवों से बदला लेने के लिए स्वयं युद्ध करना चाहता है। दुर्योधन ने उसे कहा कि तुम्हारे नेतृत्व में ही युद्ध होगा, लेकिन हमारी सेना लड़ेगी, तुम जाओ। और कर्ण अकेला लड़ रहा है उससे घटोत्कच से, और जाओ कर्ण को बचाओ। और उस समय अलायुध जाता है और घटोत्कच पर आक्रमण करना चाहता है, परंतु भीमसेन ने उसे रोका। और यहाँ तक मैंने आपको सुनाया था। और इस तरह से जब वो आता है तो भीमसेन उसे आगे बढ़कर के रोकना चाहते हैं। इसी घटना को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी इस कविता का आज मैं आरंभ करता हूँ। आप सुने। यद्यपि वै कर्तन ने अवरोधे भीमसेन, फिर भी अनादृत कर उसको विकोदर। बाण के समूहों से सेना अलायुध की नष्ट कर डाले, तब भाई बककोप कर। अलायुध की सेना को भीमसेन नष्ट करते हैं। यद्यपि कर्ण जाकर के, वैदर्तन माने कर्ण ने जाकर के भीमसेन को रोका था, फिर भी वह उसका निवारण करते हुए अलायुध की तरफ बढ़े और उसकी सेना को नष्ट कर दिया और लंबे लंबे बाणों से मार करके उसे तहस नहस कर दिया। और बक का भाई अलायुध अत्यंत क्रोध में आता है और उसने क्या किया वो आप सुने। मारे सूत यश्व, मारे सूत यश्व, भीमसेन के सत्वर। रथ से उतर कर भीम गदा हाथ लेकर, फेंके अलायुध पर उसने भी गदा फेंकी। लौटाई भीम गदा भीमसेन पुनिधर। अनेक घटनाओं को कहा गया है इस स्टेंजे। आप सुने इसको दोबारा, क्योंकि जब उसने देखा कि भीमसेन मेरी सेना का तहस नहस कर रहे हैं, तो उसने उनके सूत को, माने रथ हाँकने वाले उसको सूत को मार डाला और उनके घोड़ों को भी मार डाला। मारे सूत और यश्व, भीमसेन के सत्वर। रथ से उतर कर भीम गदा हाथ लेकर, फेंके अलायुध पर उसने भी गदा फेंकी। लौटाई भीम गदा भीमसेन पुनिधर। अलायुध ने अपनी गदा के द्वारा भीमसेन की गदा को टक्कर देके लौटाया, लेकिन भीमसेन ने अपनी गदा को फिर हाथ में लिया और उन्होंने क्या किया। वो तो अब गदा युद्ध में अभ्यस्त थे, उस गदा की गति को जानते थे। उन्होंने उस गदा का फिर प्रयोग किया। फेंके अलायुध पर रथ जो विनष्ट कर, मल्ल युद्ध करते तब राक्षसेंद्र नरवर। केशव घटोत्कच से बोले वीर जाकर, पहले वध करके अलायुध काया कर। भगवान श्री कृष्ण समझते थे रात में राक्षसों की माया प्रबल हो जाती है, उनका बल भी प्रबल हो जाता है,
अलायुध अपना बदला लेना चाहता था भीमसेन से, इसलिए उन्होंने राक्षस को रोकने के लिए राक्षस का ही प्रयोग किया और घटोत्कच से कहा कि तुम कर्ण का वध बाद में करना, जाओ पहले वहां। यद्यप अलायुध को रोकने के लिए अन्य योद्धा भी वहां पर पहुंचे भीमसेन के संरक्षण में, क्योंकि उसके साथ बाहु युद्ध करना ठीक नहीं था और मांसाहारी था, नरभक्षी था और खूंखार था। और भीमसेन ने, देखिए मैं फिर इस बात को सुनाता हूँ आपको। फेंके अलायुध पर रथ जो विनष्ट कर, मल्ल युद्ध करते तब राक्षसेंद्र नरवर, केशव घटोत्कच से बोले वीर जाकर, पहले वध करके अलायुध काया कर, करना वध बिख का तुम वीर समर आई के। वृक्ष अर्थात कर्ण का वध बाद में करना, तुम पहले अलायुध का वध करो। तो कर्ण से तो युद्ध बहुत से लोग कर रहे हैं। करना वध वृक्ष का तुम वीर समर आई के, माधव सहदेव नकुल आकर शर्मारी के, दूर किए नरभक्षी दानव भगाई के, लड़ते राधा सुत से सर को बरसाई थे। यहाँ माधव माने सात्यकी हैं, वो भी मधुवंशी थे भगवान कृष्ण की तरह, इसलिए यहाँ माधव सात्यकी सहदेव नकुल आदि ने मिल करके उस नरभक्षी राक्षस को भीमसेन से दूर करने की चेष्टा किया। वो नहीं चाहते थे कि मल्ल युद्ध करें, उसके नख बड़े थे, दांत बड़े थे, वो निहत्था होने पर भी खतरनाक था। बल का प्रयोग करके भीमसेन यद्यपि उससे मल्ल युद्ध कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने घटोत्कच को भेजा। घटोत्कच वहां जाता है और इस तरह से एक संकुल युद्ध आरंभ होता है, क्योंकि वो लोग उसको भगा दिए, वो फिर आता है युद्ध करने रथ लेकर के। और जब उसको भगाया गया तो कर्ण ने इन लोगों को रोका। इसीलिए हमने कहा है, दूर किए नरभक्षी दानव भगाई के, लड़ते राधा सुत से सर को बरसाई के। कर्ण से भी युद्ध हुआ। युद्ध आयु मार्यो परिख प्रचंड, लागा वह अति वेग से भीम तनय के। भीमपुत्र घटोत्कच के सिर पर उसने बड़े परिख का प्रहार किया। मूर्छा से जागा तुरत क्रुद्ध हिडिम्बापूत, गदायलायुध पर चला मारे भयरथ सूत। उसने भी गदा चलाया और उसके भी सूत को और रथ के सूत को और है माने उनको मार डाला। और इस तरह से राक्षसों का युद्ध रात में आरंभ हो गया। वो माया युद्ध, राक्षसी माया का युद्ध, आप सुने इसको। तब माया का युद्ध पावन, छिड़ा राक्षसों में अति दारुण, कबहु गगन में लड़त निशाचर, कबहु चंदन पर। कभी रथों पर होता था, कभी आकाश में होता था। रिपुरथ चढ़े भीम सुत सत्वर, पकड़ी उठायु तहीं गही ऊपर, अटके भूमि खंगरई धावा, शीश अलायुध काटि गिरावा। इस तरह से अलायुध का अंत होता है।
देखा घटोत्कच ने और फिर दौड़ करके तलवार से उसके सिर को काटा। आप सुनिए इसको। त्रिपुरथ चढ़े भीम सुत सत्वर पकड़ी उठाए उतही गई ऊपर पटके भूमि खंगलई धावा शीश अलायुध काटी गिरावा। इस तरह से मैंने संक्षेप में अलायुध वध का समाचार आपको सुनाया। और वह करता क्या है घटोत्कच है, दुर्योधन को परेशान करने के लिए शीश कह दुर्योधन से, लिए शीश कह दुर्योधन से लेहूं भेंट यह राजन मुझसे। भूप नारी गुरु सम्मुख जाए जितना ही इन भेंट चढ़ाए। दुनिया में शीश कर्ण का देव भेंट राजन तव मन का अस कही देख कर्ण से लड़ते सात्य की याद आदिमान रथ भरते। ऐसा उसने दुर्योधन से कहा कि आप राजा हैं, आपको मैं एक भेंट चढ़ा रहा हूँ, फिर कर्ण का भी सिर काट के लाऊंगा और वह भी भेंट आपको दूंगा। आप राजा हैं, आप स्वीकार करें मेरी इस भेंट को। लेकिन उसी समय उसने देखा कि कर्ण से लड़ते हुए सात्य की याद उसको परेशान कर रहे थे, लेकिन कर्ण उनसे पीछे हटने वाला नहीं था। तो वह अकेला ही पर्याप्त था इन लोगों से लड़ने के लिए। अप्रकंप वही कर्तन सहसा नष्ट किए बाणों की वर्षा। विमुख किए वीरों को रण में दोष भी रोष भीम सुत के तब मन में। विमुख किए वीरों को रण में रोष भीम सुत के तब मन में। अति विचित्र रथ पर चढ़ी गरजा वज्र तुल्य बाणों को सिरजा। विकल कर्ण दिव्यास्त्र चलाई सूतबाजी जो मारी गिराई। इस तरह से जब उसने अनेक गर्जन के बाद विचित्र रथ पर चढ़ करके फिर राक्षसी माया आरंभ कर किया, कर्ण ने तुरंत दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और उसके सारे बाणों का विनाश कर दिया। और अब उसके पास दिव्यास्त्रों को रोकने के लिए कोई हथियार नहीं बचा। कर्ण से दिव्यास्त्रों का ज्यादा ज्ञाता तो वह था नहीं, वह राक्षसी माया का ज्ञाता था। इसलिए वह फिर जो है अपनी राक्षसी माया प्रकट करता है, अदृश्य होने की अदृश्य हो जाता है। अंतर्धान हिडिम्बानंदन चिंतातुर होते कौरवगण। कैसे मारेगा भय कर्तन कूट युद्ध करता है जोर। कूट युद्ध से कैसे लड़ेगा? कौरव परेशान थे कि अपने पराक्रम का प्रयोग करके भी वह जो अदृश्य हो जाता है, कभी कभी क्या क्या कर देता है, ऐसे राक्षस से कैसे लड़ेगा? वो लोग चिंतित होने लगे। वही कर्तन बहुबाण चलाई अंतरिक्ष की भरी दिशाएं। बाण जाल बहुभांति बिछाए अति विचित्र चंचल गति लाई। उसने तीव्र गति से, चंचल गति से आकाश को भर दिया बाणों से, लेकिन राक्षस का पता नहीं। भीम पुत्र का पता न पाई जिसने पुनि माया फैलाई। अग्निशिखा सम चपला चमकी लोहित आभाले नभ धमकी। अंतरिक्ष से गिरते साज
स्वर्ण पंख वाले अति घातक मूसल वज्र गदायति भारी तेल धौत भाले शीतधारी। तेल से धुले हुए शीत माने तीखे धार वाले भाले ऊपर से गिर रहे हैं, भारी गदा गिर रही है। तोमर चौड़ा हथियार था, घातक था, धंसता था, तीखी धार वाला होता था। तोमर शक्ति चक्रयति तीखे घोर शतग्नि परिख मयूखे। मयूखे माने तेजस्वी, तेजस्वी परिख जो धारदार था और वजनी भी होता था, ऐसा चक्का भी आकाश से गिर रहा है। और शतग्नि माने तो धू धू करके अपनी बारूद अपनी आग को उगल रही है। शिला विशाल गिरे अंबर से कर्ण बाण से रोके कैसे। अब बाणों से एक साथ होने वाली वर्षा कैसे कर्ण रोके, फिर भी वह डटा हुआ है, लोग उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। पुष्कर कर्म धनुष से करता कर्ण यदिग यद्यपि रण रहता वज्रघात से कुंजर भागे पान त्रस्त है संगर त्यागी। घोड़े हाथी पलायन कर संगर आए, युद्धभूमि को त्याग रहे हैं सब। तीखे दंत विभीषण काया निशिचर देखे भूप निकाया। भूप निकाया, भूपों के राजाओं के समूहों ने, अनेक राजाओं ने मिलकर देखा कि तीखे दांत वाले, भारी शरीर वाले, तीखे दंत विभीषण काया निशिचर देखे भूप निकाया। व्यथित हुए भागे संगर से कर्ण गगन को हरता सर से। केवल अकेला कर्ण ही उस आकाश को भर रहा था जहाँ से राक्षस प्रकट हो रहे थे। बिखराता राधेय था जैसे जैसे बाण राक्षसेंद्र वैसे किए मायादीप विधान। वाहिनीक जोधा तथा सैंधव अति भयभीत अविचल कर्ण ही पूजते देखी राक्षसी। राक्षस की जीत देख के राक्षस जीत रहा था कर्ण से, उसके अस्त्रों को सबको काट नहीं पा रहा था कर्ण, फिर भी वह अविचल था और अनेक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा था। इसको देख के लोग उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे और घबरा भी रहे थे। सहसा पुनि है डिम्बने छोड़ी शतग्नि घोर मारे राधा पुत्र के रथ के चारों घोर को मार डाला। दिव्यास्त्र से माया काटत कर्ण व्योम बहुबान चलावत कौरव घोर रूप नभ माया देखी कर्ण से कह घबराया। शक्ति प्रयोग करहूँ वै करतन बध करु दुष्ट हिडिम्बा नंदन। अर्जुन भीम करेंगे ऐसा किंचित नहीं दुष्ट जैसा। इन पंक्तियों को आप सुने, इस तरह से अर्जुन और भीम से भी खतरनाक मानते हैं लोग। बोलते हैं अर्जुन के लिए मत छोड़ो इस अपने इंद्रदत्त शक्ति को, इसी के ऊपर छोड़ दो। कौरव घोर रूप नभ माया देखी कर्ण से कह घबराया। शक्ति प्रयोग करऊं वै करतन बध करु दुष्ट
आनंद अर्जुन भीम करेंगे ऐसा, किंचिद नहीं दुष्ट यह जैसा। हत पापम इस निशा काल में बचे रहेंगे जो, हम सब में लड़ लेंगे कुंती पुत्रों से, संगर में मिलकर सेना से। आर्तनाद कौरव के देखत भूप और सेना बहुत्रासित, था असह्य प्रतिघात समर में, कर्ण यमर्षि के अब मन में। अमर्ष अर्थात क्रोध करने वाला कर्ण आज सहन नहीं कर पा रहा है कि अर्जुन से लड़ने की इच्छा रखना मैं लॉकडाउन रखता हूँ, और ये घटोत्कच आज मुझे परेशान कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। वो भी क्रुद्ध होता है। क्रुद्ध सिंह सम वही कर्तन ने, शक्ति विमोक्षण धृत मति अपने। बुद्धि ने उसने धारण किया इस बात विचारधारा को कि अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, शक्ति को का विमोक्षण करूंगा, छोड़ूंगा। क्रुद्ध सिंह सम वही कर्तन ने, शक्ति विमोक्षण धृत मति अपने। हाथ लिए वह शक्ति सुपूजित, अर्जुन वध निमित्त जो रक्षित। जिसको उसने रखा था, छोड़ा था अर्जुन के वध के लिए, आज उसने बाहर निकाला उस शक्ति को, संकल्प किया और वह शक्ति आती है उसके सामने, लेता है उस शक्ति को। कुंडल के विनिमय दिए इंद्र कर्ण को शक्ति, यम जिह्वा समचातने जो उद्यत अर्जुन के वध के लिए। जो सतकृत बहुवर्ष उसे हिडिंबा पुत्र पर, छोड़त कर्ण वर्ष। खुशी नहीं था वह, लेकिन वह घटोत्कच के पराक्रम को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अमर्षि स्वभाव वाला था, क्रोध युद्ध में क्रोध उत्पन्न करने, अपने मन में क्रोध का संकल्प उत्पन्न करने वाला था, इसलिए उसने बर्दाश्त नहीं किया और इंद्रदत्त शक्ति को, देवेंद्र ने जो शक्ति दिया था किसी एक का वध कर देगी यह शक्ति, उसको दे देता है। सही बहन जो मृत्यु की, जिसमें उल्का ज्योति, उसे जलाया कर्ण ने असहनीय जो। भगवान श्री कृष्ण की माया उन्होंने किस तरह से बाध्य किया। जयंती नाम वाली उत्तमा सब शक्ति में, देखता है प्रज्वलंती कर्ण की जब भाव में। भीत हो भागा हिडिंबा पुत्र तब रण भूमि से, भीत हो भागा हिडिंबा पुत्र तब रण भूमि में। रूप अपना करत तत्क्षण विंध्य तुल्य प्रमाण में। विंध्य पर्वत के जैसा लंबी काया बना करके वो भागता है, जल्दी से दूर हट जाए वहां से, युद्धभूमि से, लेकिन वह शक्ति तो छोड़ने वाली नहीं थी। पहले स्टेंद्रिय में हमने बताया ना, वह वैजयंती शक्ति जिसको ये देवराज इंद्र ने दिया था, उसका स्वभाव कैसा, मृत्यु की सगी बहन थी। वायु बहती जोर से न भजंतु कोलाहल किए, वज्र सम नभ में गई रव घोर यंबर में वे। भस्म कर माया निशाचर के हृदय को चीरती, दीप
दीप्यमाना उर्ध्वजाति वह गगन को वेदती। भस्म कर माया निशाचर के हृदय को चीरती। दीप्यमाना उर्ध्वजाति वह गगन को वेदती। इस तरह से वह अंतरिक्ष में ताराओं के बीच शक्ति चली जाती है और इस तरह से घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु मुख जाते हुए पर्वत सरीखी देह से गिर कुचल है डिंब मारे शत्रु बहुअति वेग से। तब हिडिंबा पुत्र का भूपर बिखन तन हिडिंबा पुत्र का भूपर विखंडित देखते। पांडुसुत अति दीन मन हो शोक सागर डूबते। तन हिडिंबा पुत्र का भूपर विखंडित देखते। पांडुसुत अति दीन मन हो शोक सागर डूबते। हर्ष के अतिरेक में श्री कृष्ण अर्जुन से मिले और उनकी उन्हीं मिले उनके गले। गर्जना बहुबार करते सिंह सम श्री कृष्ण से। दीन मन भी भत्स पूछे शोक में किमी हर्ष से। हर्ष के सभी लोग तो रो रहे थे, पांडु पक्ष के सभी वीर योद्धा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी योजना सफल हुई थी। पांडवों की आज रक्षा हो गई। उस शक्ति का अवरोध करने के लिए उन्हें स्वयं आगे नहीं आना पड़ा। अर्जुन उस शक्ति को रोक सकते थे कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि वह किसी से रुकने वाली नहीं थी। देवेंद्र की मर्यादा को उन्होंने क्षीण नहीं होने दिया। यदि वो तो भगवान थे, इंद्र से लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का भी अवरोध नहीं किया। एक योद्धा का विनाश करके वो चली गई। अर्जुन बच गए और शक्ति के अलावा और कोई अर्जुन को मारने वाला नहीं था। इसका आगे जो है विवरण हम कहेंगे। यहाँ इसको छल प्रपंच कहा जाए या रण कौशल कहा जाए, इस पर बहुत कुछ बोलने की बात है। मैं इस स्टेंजी को फिर से सुना रहा हूँ और अगले एपिसोड में मैं इस पर चिंतन करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा उस शक्ति वैजयंती शक्ति के बारे में। हर्ष के अतिरेक में श्री कृष्ण अर्जुन से मिले और ठोका पीठ उनकी उन्हीं मिले उनके गले। बार बार गले मिल रहे हैं, पीठ ठोक रहे हैं, थपथपा रहे हैं। अर्जुन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब जीत आज निश्चित हो गई, कर्णवध हाथ तय हो गया। गर्जना बहुबार करते सिंह सम श्री कृष्ण से। दीन मन भी भत्स पूछे शोक में किमी हर्ष से। वह दीन मन होकर के विभत्स माने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, आप इस शोक के समय में आप यह हर्ष दिखा रहे हैं, आप तो बेकार अनावश्यक इस तरह का प्रलाप नहीं करते हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। अगले एपिसोड में मैं इस बात का वर्णन करूंगा और आपको उस शक्ति का जो वर्णन किया है और कर्ण ने जो कवच कुंडल दे करके देवराज इंद्र से जो प्राप्त किया था उसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा। और यही मैं घटोत्कच के वध के बाद अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप जो है अगले एपिसोड में इस शक्ति और अगले इस शक्ति के होने के इस शक्ति के चले जाने के बाद युद्ध जो करवट लेता है